नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जेएचके खबर। मैं बाबा पीयूष पांडे। अभी हम लोग गोरहर पंचायत में हैं और आगामी 8 तारीख को जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो आ रहे हैं। यहाँ पर कर्मा महोत्सव होना है और ये जानकारी हमें यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जो हैं लखन जी उन्होंने बताया। और हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय संगठन मंत्री महेंद्र जी, इनसे खास बातचीत होगी, चुनावी मुद्दों पर भी बातें होंगी। आइए जानते हैं कि क्या कार्यक्रम होना है। देखिए, सबसे पहले जेएचके खबर के जितने भी दर्शक हैं सभी को हम एक बार खत्यानी जोहार करते हैं, क्रांतिकारी जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हम अभी बरकट्ठा प्रखंड के गोरहर पंचायत में हैं और एक आवश्यक सूचना दे रहे हैं कि 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को हमारे टाइगर जयराम महतो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और गोरहर पंचायत के जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं वो सभी ने अगले साल भी कर्मा महोत्सव का आयोजन किए थे। हम लोग कर्मा महोत्सव का नाम भी रखे हैं कुंड कर्मा अखड़ा। तो ये कुंड कर्मा अखड़ा का जो कार्यक्रम है ये दिन रविवार समय 12 बजे तक लगभग टाइगर जयराम महतो हमारे अतिथि पहुंच जाएंगे, लेकिन यह कार्यक्रम 10 बजे से हम लोग करेंगे। कहाँ के ग्रामीण जनता यहाँ पर पहुँचेंगे? ये पूरे गोरहर पंचायत के तो सभी को रहेंगे, लेकिन 17 पंचायत बरकट्ठा प्रखंड के 17 पंचायत के लगभग व्यक्ति, क्रांतिकारी साथी, जेबीकेएसएस टाइगर जयराम महतो को मानने वाले और खास करके जो संस्कृति और सभ्यता को बचाना चाहते हैं और चाहने वाले हैं वो जरूर यहाँ। बिल्कुल, बातें तो सही है। आज के दौर में सब आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं। मोबाइल के युग में लोग सेल्फी लेते लेते सेल्फिश होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति की जब बात आती है, संस्कृति को बचाने की बात आती है, तब युवाओं को खास करके आगे आना चाहिए। और जेबीकेएसएस अगर इसमें अपना योगदान दे रही है, जेबीकेएसएस के माध्यम से यहाँ के सारे युवा आपको देखने को मिल रहा है। युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी मिल करके कर्मा महोत्सव मना रहे हैं। आप भी बरकट्ठा क्षेत्र से रिलेटेड 15-20 किलोमीटर एरिया जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वीडियो को, आप सभी रविवार को यहाँ आ करके कर्मा महोत्सव में सम्मिलित हों। और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? सबसे पहले हम आपसे चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके आग्रह भी कर रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड के जनता जनार्दन को कि आप ये पार्टी साटी से ऊपर उठिए और अपना संस्कृति और सभ्यता को बचाइए। और इसी संस्कृति और सभ्यता के लिए हम लोग जागरूक करने के लिए ये हम लोग टाइगर जयराम महतो से जब से हम लोग संगठन में जुड़े हैं, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में जगह जगह पर कर्मा महोत्सव मनाया जा रहा है। और लगभग जितने भी पर्व त्यौहार हैं हम लोग झारखंड की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए मना रहे हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से खास करके बरकट्ठा प्रखंड के जनता से आग्रह करेंगे कि आप 8 तारीख समय 10 बजे आप गोरहर पंचायत भवन के सामने बाजार टाउन में पहुँचने का काम करें। चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ के बरकट्ठा प्रखंड अध्यक्ष लखन जी जुड़े हैं। यहाँ से पंचायत समिति सदस्य भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कार्यक्रम होना है। देखिए, आपका चैनल को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। हम लोग अगले साल के भांति इन साल भी कर्मा महोत्सव मनाएंगे और हमारा गोरहर पंचायत के पंचायत भवन बाजार टाउन में ही इन साल का प्रोग्राम हम लोग मनाएं कि बाजार टाउन में ही कर्मा महोत्सव मनाया जाएगा। सभी गोरहर पंचायत के ग्रामवासियों, बुजुर्ग एवं माता एवं बहनों सभी को अपील होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और हमारे टाइगर दा का विचार को सुने और अपने विचारों को सहमत करें कि हम लोग कर्मा किस तरह से मनाया जाता है और अपना सभ्यता को हम लोग कैसे बचावें। और बहुत बिल्कुल। अब देवचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यक्रम को देख रेख कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि छोटन कोल जी भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले जेएचके खबर की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्या कार्यक्रम होना है बताएं। सबसे पहले जेएच खबर को मैं जोहार करता हूं और अगले साल की भांति भी इस वर्ष कर्मा महोत्सव को मनाया जाएगा और इस बार पंचायत सचिवालय बाजार टाउन के सामने मनाया जाएगा। और तमाम साथियों क्रांतिकारी को से हाथ जोड़ी विनती है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने जो ये कार्यक्रम जो हम लोग को यहाँ बहुत पुराने से प्राचीन काल से चलते आ रहा है, जो लुप्त होते जा रहा है, उसको बचाए रखने के लिए हम लोग की कार्यक्रम को रखे हैं। और अधिक से अधिक जितना भी बरकट्ठा प्रखंड के 17 पंचायत हैं सबसे आप आवें और यहाँ का देखें कि किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का कार्यक्रम है। इसीलिए हम लोग सबको
जगने और जगाने के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देवचंद जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही झारखंड वासियों को आपका चैनल से संदेश देना चाहूँगा कि आज हम लोग झारखंड में हम लोग जो अपना संस्कृति कला था सो हम लोग धीरे धीरे अपना कला को छोड़ते जा रहे थे और दूसरे को कला को हम लोग अपनाते जाते थे। तो आज हम लोग को जो जरामदा हम लोग को भाषा आंदोलन से छेड़ा और जो हम लोग भाषा यहाँ जो लड़ाई हुआ वो हम लोग को जरामदा ने इसके लिए विरोध किया, भोजपुरी माघी के लिए इसे, तो हम लोग उसका हम लोग भाषा देखें कि नहीं जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है तो इसको हम लोग ऐसा सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग को वहाँ से सिखाया नहीं, अपना संस्कृति हम लोग को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे संस्कृति को हम लोग कैसे बचाएं? तो हर एक नवयुवक को हम लोग को आना होगा, आगे आना होगा और अपना संस्कृति को बचाने के लिए फुल सहयोग करना होगा। और 8 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आवें। हम यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ताकि किसी तरह के हमारे कार्यक्रम में कोई असफल ना बनावे, इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथ इस क्रम में यहाँ के डॉक्टर साहब हैं और समाज सेवी भी हैं, JBKSS में अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। इनके माध्यम से जानेंगे कि JBKSS किस प्रकार से आपके इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और जो कार्यक्रम होना है वो किस प्रकार से होगा, कितनी भीड़ होगी, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, क्या व्यवस्था आप लोग रखे हुए हैं। धन्यवाद आपके चैनल को, हमारे ओर से धन्यवाद। बहुत दिनों का से हम लोग का सपना था कि जो एक कर्मा महोत्सव का जो प्रोग्राम रखा गया है वह बहुत धूमधाम से हम लोग मनाने का काम करेंगे। अगले साल भी हम लोग मनाए थे लेकिन उतना धूमधाम से नहीं, लेकिन अब जो है जो 8 तारीख का जो प्रोग्राम रखा गया है वो हम लोग जो है पूरे पंचायत में प्रचार प्रसार हो चुका है और जहां बाकी है हम लोग आज से ही पूरे प्रचार प्रसार में लगे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इस जो कर्मा का जो त्यौहार जो है ये अधिकतर जो है मांदर का थाप से जो गूंजता है उसको हम लोग ज़िंदा रखने, जो मांदर का थाप जो लुप्त होते जा रहा था उसको ज़िंदा रखने के लिए इसके और बेहतरीन ढंग से हम लोग इस त्यौहार को मनाएंगे आने वाले 8 तारीख को। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको विराम देता हूँ। एक बार फिर से हम महेंद्र जी के साथ जुड़ेंगे। आपने बात छेड़ ही दिया कि लोक संस्कृति की बात है, हम लोग लोकल चीज़ों पर ध्यान देते हैं। वो पिछले 6 महीने पहले एक मामला सामने आया था सूर्यकुंड महोत्सव को लेकर के। उसमें भोजपुरी के कोई बहुत बड़े कलाकार आने वाले थे और JBKSS बीच में कूदी थी, बोली थी कि भोजपुरी कलाकारों को आने नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या आप लोगों ने कोई पहल किया सूर्यकुंड में कोई कार्यक्रम करवाने का, या जैसे आप यहाँ पंचायत स्तरीय आप कर्मा महोत्सव करवा रहे हैं, क्या सूर्यकुंड पर आप लोग को ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि आगामी दिनों में सूर्यकुंड में कोई कार्यक्रम कराया जाए, वो क्षेत्रीय से ही हो, क्षेत्रीय संस्कृति से हो, इस पर कोई विचार आप दें? देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो आपने बात बोले कि 6 महीना पहले सूरजकुंड महोत्सव होने वाला था, लेकिन कोई आप ही के JBKSS के तरफ से ऐसा कुछ अड़चनें आई कि जिसके कारण से वो नहीं हो पाया। लेकिन हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि बरकट्ठा प्रखंड में से कोई भी JBKSS का कोई भी लड़का या कोई भी क्रांतिकारी साथी जा कर के हम लोग ये नहीं कहें कि ये सूरजकुंड महोत्सव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बरकट्ठा प्रखंड के कोई भी क्रांतिकारी साथी कोई नहीं कुछ बोला है। अब ये प्रोग्राम करवाने वाले कौन थे, ये प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? अगर केवल मीडिया में बाइट दे देने से अगर कोई प्रोग्राम, कोई महोत्सव रद्द हो जाता है तो ये तो समझ का परे है। अगर कोई ठीक है, मानते हैं, आप सीधा सीधी बोलिए कि प्रेम नायक जी क्या बोले? प्रेम नायक जी बोले कि यहाँ पर जो सूरजकुंड महोत्सव होने वाला है इसमें जो भोजपुरी भाषा को जो हम लोग बढ़ावा देंगे उससे अच्छा है कि हमारे झारखंड की जो भाषा है, झारखंड का जो संस्कृति और सभ्यता है उसका बात हो और उसको लेकर के अगर आगे बढ़ा जाए तो वो बढ़िया होगा। लेकिन बात इतना ही चल ही रहा था, अचानक पता चलता है कि सूरजकुंड महोत्सव कैंसिल। इसका मतलब जो परमिशन लेने वाला है, जो आयोजन करता है, वो ठोस नहीं है, वो मजबूत नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग, अच्छा एक चीज बताइए, केवल भोजपुरी कलाकार ही आ रहा था ऐसा तो कोई नहीं था, इसमें बहुत सारे झारखंडी कलाकार भी आ रहे थे, लोकल कलाकार भी आ रहे थे। तो आप महोत्सव करते तो आप महोत्सव किए ही नहीं। केवल आप क्या किए, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोकने के लिए एक राजनीतिक बाधा डाल दिए कि नहीं, राजनीतिक के कारण से नहीं हो। कोई राजनीतिक नहीं था, करने और करवाने वाले का मिली भगत था। केवल पब्लिक को, आम जनता को दिग्भ्रमित किया। और हम लोग बात किए हैं अपना सुप्रीमो से, JLKM का हम लोग जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, उन्होंने बोले हैं
कि जिस दिन हम लोग सूरजकुंड में महोत्सव करेंगे उस दिन देखने लायक होगा और दिखाने भी लायक होगा, और केवल महोत्सव करके छोड़ नहीं देंगे। उस महोत्सव के माध्यम से आने वाला पीढ़ी सूरजकुंड पूरा एशिया महाद्वीप में, जिस प्रकार जीके जीएस में पढ़ता है कि सबसे गर्म जल कुंड कौन, एशिया महाद्वीप का, तो सूरजकुंड बरकट्ठा, उस प्रकार सिर्फ किताबों में ही नहीं पढ़ाएगा, लोग पूरा एशिया महाद्वीप के लोग जानेगा। अच्छा, ये बताएं कि अभी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और लोकसभा में भी JLKM का अच्छा मतलब प्रभाव रहा। खतियानी भाषा से आप लोगों ने पार्टी को खड़ा किया। आप लोग शुरू से पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। विधानसभा में दावेदारी भी बढ़ रही है, एक से एक लोग उभर के आ रहे हैं। तो क्या पार्टी जो है शुरू से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों पर अपना भरोसा जताएगी कि नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं उन पर अपना भरोसा जताएगी? देखिए, यहाँ दो बात है कि पार्टी 2.5 साल से चल रही है, संगठन हम लोगों को 2.5 साल से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे सामने चुनाव आ गया, जब चुनाव सामने आया तो कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। सच्चाई है कि नए लोग जुड़े हैं। तो अब ये टाइगर जयराम महतो ये बहुत सारा कमेटी बनाए हैं, प्रोटेम प्रभारी बनाए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बनाए हैं, गोपनीय कमेटी बनाए हैं, संसदीय बोर्ड बनाए हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेक किया जा रहा है कि मेरा सही प्रत्याशी कौन हो सकता है, सीट को कौन निकाल सकता है, ईमानदार कौन है। पैसा वाला नहीं देख रहा कि पैसा कौन है, ये कभी नहीं देख रहा पार्टी ये देख रही है कि सही में JBKS संगठन के लिए और फिर अपने झारखंड के लिए मर मिट जाने के लिए तैयार कौन है। उसमें जो 1 नंबर पर आएगा उसको टिकट मिल रहा है और उसको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और JBKS से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सबों से निवेदन है कि आप 8 तारीख को यहाँ गोरहर पंचायत में कर्मा महोत्सव में जुड़ें। और टाइगर जयराम महतो भी आ रहे हैं। जी। तब तक के लिए जोहार, जोहार झारखंड।